हेलो एवरीवन। तो क्लास 12 स्टार्ट। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं हाउ टू प्रिपरेशन क्लास 12 फ्रॉम जीरो। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के बोर्ड की प्रिपरेशन किस प्रकार कर रही है उसकी स्ट्रैटेजी के ऊपर हम लोग देखेंगे किस प्रकार की हम लोग स्ट्रैटेजी रखें ताकि हमारे क्लास 12 बोर्ड में 90 to 95% मार्क्स आ सके। इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक लेना होगा। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आप नहीं लेते हैं, यदि किसी अदर प्रकाशन की बुक से प्रिपरेशन करते हैं तो आपको आपके सिलेबस का जो प्रिंट आउट है उससे कुछ मार्क्स छूट जाए, कुछ क्वेश्चन छूट जाएंगे यदि अदर प्रकाशन का आप बुक लेते हैं। मेरे अकॉर्डिंग यदि आप बोर्ड में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो पहले एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक लीजिए। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में आपको सिलेबस की टेंशन नहीं होगी क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से ही प्रश्न आते हैं, इसलिए आप सबसे पहले एनसीईआरटी बुक को लें। उसके बाद दूसरा पॉइंट है मंथली, वीकली, डेली गोल्स और सिलेबस ब्रेकअप। आपको हर रोज, हर मंथ, हर वीक एक गोल डिसाइड करना है। सिलेबस को तोड़कर, फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट है बड़ी चीजों को तोड़कर छोटे में समराइज करना। तो हर रोज हम लोग सिलेबस को तोड़ेंगे, हर रोज आप सिलेबस को तोड़िए, ज्यादा नहीं 5 to 6 आवर्स आपको हर रोज अपने स्टडी को देना है, 5 to 6 आवर्स। तो हर रोज डेली बेसिस पर आप गोल बनाए। देखिए वीकली बेसिस पर आप गोल बनाते हैं, मान लीजिए आपने वीकली में गोल बनाया कि एक वीक में हमें केमिस्ट्री का चैप्टर खत्म कर देंगे, तो हो सकता है कि आप पहले का 2 दिन ना पढ़ें, लेकिन आप डेली बेसिस पर गोल बनाते हैं तो आप हर रोज मोटिवेट रहेंगे और हर रोज पढ़ने का प्रयास करेंगे। और आपको पढ़ना पड़ेगा यदि डेली बेसिस पर गोल बनाते हैं तो आप डेली बेसिस पर गोल बनाए। सिलेबस को पहले तोड़ लीजिए कि इतने सप्ताह में इसको खत्म करना है, इतने महीने में इसको खत्म करना है और उसके हिसाब से डेली बेसिस पर गोल बनाइए। तो ये दूसरा आपका पॉइंट है। तीसरा आपका पॉइंट है पीवाईक्यू चैप्टर वाइज शुरुआत से। आपको पीवाईक्यू पेपर लेना है जो कि चैप्टर वाइज हो, ना कि कोई पीवाईक्यू लेकर आ गया कि 2017 वाला 2018 वाला, ऐसा ना, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू लेकर आना है ताकि आपको खोजने में दिक्कत ना हो। जैसे हमारा एक चैप्टर मान लीजिए केमिस्ट्री का खत्म होता है, सॉलिड स्टेट का एक चैप्टर खत्म होता है, तो हम उसके पीवाईक्यू क्वेश्चंस को कर लेंगे। यदि आप पीवाईक्यू क्वेश्चंस को नहीं करते हैं तो पता नहीं चलेगा कि आपने सिलेबस को पूरी ढंग से कंप्लीट किया है या नहीं। यदि आप पीवाईक्यू प्रश्न को अपने चैप्टर से पढ़कर पीवाईक्यू प्रश्न को कर लेते हैं तो एक बेस्ट प्रकार की मोटिवेशन आती है और आपके अंदर मोटिवेशन बिल्डअप हो जाती है, जिससे आप अगले चैप्टर को और अधिक मेहनत के साथ करेंगे। इसलिए आप पीवाईक्यू चैप्टर वाइज पीवाईक्यू लाएं शुरू से। कुछ लोग क्या करते हैं कि अक्टूबर में, नवंबर में लाएंगे ये चैप्टर वाइज पीवाईक्यू, नहीं, आपको शुरू से लाना है ताकि आपको अपनी प्रिपरेशन में ज्यादा भार ना मिल सके। और शुरू से आप लाइएगा तो आप मार्क्स बेहतरीन ढंग से लाइएगा, जरूर, हमारा ये वादा है। अगला आपका चौथा पॉइंट है अपना खुद का नोट्स। हाँ, ये ना कि कोई किसी का नोट्स मांग लिए, किसी फ्रेंड्स का नोट्स मांग लिए, नहीं, आप शुरू से ही खुद का अपना नोट्स बनाइए। खुद का अपना नोट्स बनाइए। यदि आपका सॉलिड स्टेट चैप्टर खत्म हो जाता है तो उसका नोट्स बनाइए, हर एक चीज का नोट्स बनाइए। अटेंशन टू ऑल सब्जेक्ट, हाँ, ये जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, अटेंशन टू ऑल सब्जेक्ट। आप हर एक सब्जेक्ट को उतना ही समय दीजिए जितना आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को देते हैं, मैथ को देते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि हिंदी और इंग्लिश को छोड़ देते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में लगे हैं, मैथ में लगे हैं, बट हिंदी इंग्लिश को छोड़ देते हैं। लेकिन हिंदी इंग्लिश वही स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। आप स्कोर तो करते हैं, हिंदी इंग्लिश में भी स्कोर करते हैं, बट उतना ना करते हैं जितना करना चाहिए। आप हिंदी इंग्लिश में 85, 86 इतना करते हैं, लेकिन यदि शुरू से ही उस पर 30 मिनट्स का भी टाइम दिया जाए तो उसमें 95, 96 आराम से स्कोर किया जा सकता है। लेकिन आप लोग सिर्फ 3 सब्जेक्ट पर ध्यान देते हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको हर एक सब्जेक्ट पर शुरू से ही ध्यान देना है ताकि आपकी सिलेबस उस ढंग से हो जाए। अगला आता है आपका छठा नंबर पॉइंट, रेगुलर रिवीजन। आप रेगुलर बेसिस पर रिवीजन कीजिए। देखिए, यदि आप कितना भी पढ़ ले, यदि आप रिवीजन नहीं करते हैं तो वाकई में आप उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए पढ़ने से जो सबसे अधिक इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होती है रिवीजन। और यदि आप
मान लीजिए 2 चैप्टर पढ़ लिए और उसका रिवीजन नहीं करते हैं तो आप वाकई में 15 से 20 दिन में आप उसे भूल जाएंगे। इसलिए आप रिवीजन रेगुलर रिवीजन कीजिए। यदि मान लीजिए मैं तो 147 का रूल लगाता था, जैसे आज मैंने कोई पढ़ा 5 घंटे मैंने किसी चीज को पढ़ा तो मैं उसको रात को 1 घंटे देकर रिवाइज करूंगा, फिर उसी चीज को मैं चौथे दिन आज के चौथे दिन उसको रिवाइज करूंगा, फिर 1 सप्ताह हो जाएगा उस पर रिवाइज करूंगा, वीकली रिवाइज करूंगा, फिर मंथली रिवाइज करूंगा। इससे इंपॉर्टेंट टेक्निक है, यदि आप इसको नहीं लगाते हैं तो आप वाकई में अच्छा इसको नहीं कीजिएगा, ये मेरा दावा है। यदि रिवीजन करते हैं तो देखिए पढ़ने से जो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है रिवीजन। और रिवीजन के लिए आप सुपर शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स यदि आपका कोई चैप्टर मान लीजिए 30 पेज का है तो उसको आप 4 से 5 पेज में समराइज कीजिए और उसी का शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स बनाइए ताकि रिवीजन करने में आपको इजी हो और एक बेहतरीन ढंग का फील है शॉर्ट नोट्स से, और वो शॉर्ट नोट्स खुद का होने चाहिए। और सातवां जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है डिस्ट्रैक्शन। तो आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है पूरे साल, एक साल डिस्ट्रैक्शन से बचिए। और अगला है डोंट डिपेंड ऑन एनीवन। आप इस सब कार्यों को करने के लिए किसी पर डिपेंड नहीं रहिए। अपने टीचर पर मत रहिए कि हमारा टीचर हमें पीवाईक्यू चैप्टर वाइज प्रोवाइड करा देगा, हमारा शॉर्ट नोट्स तैयार करवा देगा, ऐसा कुछ नहीं। आप खुद से तैयार कीजिए, अपना नोट्स खुद से बनाइए और किसी पर डिपेंड मत रहिए। डोंट डिपेंड एनीवन विदाउट डिस्ट्रैक्शन एंड मूव ऑन योर गोल। एंड आप लाइएगा 12th में 95%, ये मेरा दावा है। यदि इन सब चीजों को आप अपने प्रिपरेशन में ध्यान रखते हुए अपने स्टडी